जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़्मा तनवीर, अनाबे तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी हो रहा है हमारा सुबह का नाश्ता और सिर्फ तनवीर चाय पी रहे हैं, मैं नहीं पी रही क्योंकि चाय मैंने छोड़ दी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और स्टमक में पता नहीं जलन सी होती है, तो चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, तो इस वजह से मैंने डिसीजन लिया कि चाय को भी हम खैर बात कह देते हैं, चाय छोड़ देते हैं। अभी डिसीजन पता नहीं कब तक चलता है इसका, तो कोई पता नहीं। फ़िलहाल नाश्ता करते हैं हम। और बच्चे आ गए थे स्कूल से। फिर ये यूसुफ और नूर का बल वाला पराठा एज़ ए यूजुअल, ये छोटा सा होता है और सॉफ्ट भी इसकी डो होती है, तो फिर ये बच्चे इजीली खा लेते हैं। यूसुफ ज़्यादातर सालन नहीं ज़िद करते सालन से कि मुझे सालन से नहीं खानी, तो फिर उसके अलावा यूसुफ जो है ना, फिर मैं यूसुफ के लिए सॉफ्ट सी डो का पराठा बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश, घिया और मटन। मटन नहीं था, ये था दुम्बा, आई थिंक, हाँ दुम्बा ही था। तो ये फिर मैंने बनाया था, जिसमें से मैंने टेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। बच्चों ने खाया था और तनवीर ने, बच्चों ने भी बस ऐसे ही खाया था क्योंकि बेसिकली तनवीर की फ़ेवरेट डिश है। तो घिया शरीफ हमारे नबी पाक की सुन्नत है, उनको बहुत पसंद था, हमें खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं खाती। तो यहाँ पर फिर मैंने सालन बन के मेरा तैयार हो गया था और मैं इसकी भुनाई कर रही थी, और देखें कितनी अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है। और ये साथ पे इसने ऑयल छोड़ दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या खाऊं, मेरा क्योंकि मुझे स्टमक में जलन भी थी और वैसे भी मैंने चाय छोड़ी हुई है और इन दिनों फ़ीवर भी मेरा उतर ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने साथ क्या किया, मैंने मंगा लिए पकोड़े। मैंने कहा चले मैं पकोड़े मंगवाती हूँ और पकोड़ों के साथ मैं ये खा लेती हूँ, मैं रोटी खा लूँगी। तो बच्चों ने भी फिर यही कहा नहीं। और फिर जब तनवीर को मैंने पकोड़े लेने भेजा तो उसके बाद बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और यहाँ पे नाभे देखें 14 अगस्त का नाभे को मैंने ड्रेसेस पहनाए, क्योंकि ये आपको पता बाद में बेकार हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं पहना देती हूँ, और जिस तरह ही मैंने पहनाई है, साथ मेरे लिए बेचारे पकौड़े लेने गए यूसुफ और तनवीर और अनाबिया, तो इन तीनों के कपड़े गीले हो गए थे। फिर इन तीनों ने आके अपने कपड़े चेंज किए और फिर दोबारा पहने ही नहीं इन्होंने ये कपड़े ना। तो पकोड़े तो काफ़ी टाइम बाद मतलब कि थे, मंगवाए थे मैंने, लेकिन इतने टेस्टी नहीं थे जितने टेस्टी होने चाहिए थे। और ये देखें कितना टेस्टी लग रहा है सालन खाने में, औरों को अच्छा लग रहा होगा, मतलब जायके में भी अच्छा था, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डाला था, फ़ैट डाला था जो दुम्बे का होता है, तो वो मैंने डाला था और उसी के अंदर जो उसी ने जो ऑयल था वही छोड़ दिया था, उसी ऑयल से फिर मैंने बना लिया था। और फिर मैंने गैस देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी आ रही थी। फिर मैंने कहा चलें साथ साथ में रोटी भी बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि इनके पराठे बना के इनका फिर ये होता है कि इन्होंने सपारा पढ़ने जाना होता है। हाफ़ सपारा पढ़ने से पहले खाना खा लेते हैं और हाफ़ फिर बाद में आके फ़िनिश करते हैं, फिर ये अकेडमी चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर सालन ठंडा हो गया था, मैंने इसके ऊपर कवर अप इसको नहीं किया था, मैंने कहा फटाफट ठंडा हो जाए ताकि बच्चे खा लें, पराठा भी गर्म होगा और वो भी। और तनवीर फिर गए हुए थे वो लेने के लिए पकोड़े, और तनवीर की वो जो रोटी के नीचे रोटी है वो मेरी रोटी है, छोटी सी हल्की सी चपाती जिसे कहते हैं। फाइनली मैं भी खाना शुरू हो गई हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये बारिश हल्की फुल्की आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये तेज़ है, बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर मग से मग में ट्रांसफ़र होती है, तो इतनी ज़्यादा फिलअप नहीं होती है। मैं आपको बाहर से सीन दिखाती हूँ, देखें ज़रा कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और ये बारिश देख कर तो मुझे फुल पता लग गया था कि भाई मुझे डांट पड़ने वाली है अच्छी खासी तनवीर से, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी आपने मेरे व्लॉग में देखा था, मैंने इन्हें भेजा था वो बोतल लेने के लिए, और तब तो रात के 2:30-3 बजे से बेचारे अच्छा खासे गीले होके आए थे। और अभी भी जब ये जा रहे थे, आप यकीन करें, हल्की सी जिसे कहते हैं ना लाइट सी बारिश वो थी, और लेकिन जब ये आए थे तो ये अभी आए नहीं थे, और ये देखें बारिश कितनी तेज़ हो गई थी। और मुझे यही था कि आज तो उज़्मा तेरी डांट पक्की है, पकोड़े लेने भेज तो दिया, तनवीर को खुद पकोड़े निकलेंगे, जब तनवीर डांटेंगे ना तब पता चलेगा। लेकिन खैर तनवीर ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ज़िद नहीं करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैंने तनवीर से ख्वाहिश की हो मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है, तो इसीलिए फिर तनवीर जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रात में फिर मेरा वही हाल कि वो घिया था, और फिर शाम में समझ नहीं आ रही थी क्या खाऊं। बच्चे गए थे अंडा और स्लाइस खाना, मैंने कहा नहीं, मैंने तो वो नहीं खाना। और फिर बच्चों को मैंने शामी बर्गर मंगवा दिए थे। फिर मैंने भाई को कॉल की, भाई मुझे फिर ये देखें 2 शामी बर्गर दे गया था, और एक जोन सा है मैंने अपने लिए जिंगर पराठा ऑर्डर किया था, ये बहुत मज़े का होता है ताजबाग से ना, भाई दे गए। तो तनवीर ने जोन सा ना वो खा लिया था मेरे ख्याल से, हाँ तनवीर ने चाय के साथ स्लाइस खा लिए थे बटर लगा के। तो फिर ये हाफ़ ऑफ बर्गर यूसुफ ने और नूर ने कहा हमने हाफ़ ऑफ खाना है, हमने पूरा नहीं लेना, फिर साथ हमें बॉटल मंगवा दें। मैंने उन्हें बॉटल मंगवा दी थी, तो मैंने कहा चलें बॉटल मैं भी पी लूँगी और बॉटल से एडजस्ट हो जाएगा। और ये फिर अम्मी आई थी, अम्मी कल लेके आई थी मेरे लिए मैंगो और पीच, और आज अम्मी लेके आई थी बनाना, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी बनाना लेकर आई थी। और फिर ये एप्पल लेके आई थी अम्मी। तो पहले वाला फ्रूट्स ख़त्म नहीं हुआ था, अम्मी और फ्रूट्स ले आई थी तो वो फिर मजबूरन जब अम्मी लेकर आती हैं फिर खाना पड़ता है, तो ये फिर मैंने अंदर रख दिया था। मैंने कहा किचन में सेक वगैरह आता है तो फिर से ये होता है कि ख़राब वगैरह हो जाता है। और यहाँ नाबिया मैडम देखें, ये रेडी होके बैठी हुई थी, बिल्कुल तैयार श्यार हुई हुई थी। ये तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम था, ये व्लॉग मैंने लेट